नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। तो मैंने आप सबके सामने बेसिकली एक आर्टिकल लगा रखा है एनडीटीवी वर्ल्ड का। इस आर्टिकल में आप सबको नज़र आ रहा होगा कि जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है दे मेक्स अ फॉर्चून विद अस, यूएस जापान अलायंस अनइक्वल कंप्लेंट्स ट्रम्प। तो बेसिकली ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प साहब इतने ज़्यादा नाखुश हैं कि वो ये सब कंप्लेन कर रहे हैं जापान को कि हमारा अनइक्वल है। क्या उनका अनइक्वल है ऐसा? तो बेसिकली हम एक और आर्टिकल पे चलते हैं। क्यूडो न्यूज़ का एक आर्टिकल है मेरे पास। ट्रम्प कंप्लेन सिक्योरिटी पैक्ट विद जापान नॉन रेसिप्रोकल। तो अब आप सबको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ पे जो कंप्लेन है वो बेसिकली या तो सिक्योरिटी पैक्ट्स के बारे में है, और या तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में है आजकल, उसके बारे में। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे क्या हो रही हैं। तो आज हम उसी को ही जानेंगे कि बेसिकली बात क्या है ऐसी कि कंप्लेन डोनाल्ड ट्रम्प इतना ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं जापान को कि सिक्योरिटी पैक्ट और नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी हुआ क्या है रिसेंटली। सबसे रिसेंटली अभी हुआ ये कि अभी हाल ही में जो यूएस है वहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। और इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा खुश था, जो भी देश सबसे ज़्यादा खुश था इस चुनाव में, वो बेसिकली जापान था। जापान के कुछ लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प ही आए, और वो अगर ट्रम्प आएंगे तो उनके कुछ इंटरेस्ट को फ़ायदा होगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प की एक क्लिप वायरल हो रही है ट्विटर पर और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि जो ट्रम्प साहब हैं वो बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं या एक आर्गूमेंट दे रहे हैं एक रिपोर्टर को कि जो जापान है वो बेसिकली हमारे साथ एक जो हमारा सिक्योरिटी पैक्ट है यूएस और जापान का, वो बेसिकली ये है कि अगर जापान पे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने कोई भी आक्रमण किया या कोई भी अटैक किया तो वो अटैक यूएस पे माना जाएगा। और ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है, और इस सिक्योरिटी पैक्ट में यूएस को जापान के डिफेंस में आना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी पैक्ट है, ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं ये जापान के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज़ उजागर की इसमें कि इसमें ये तो लिखा है, चलिए ये चीज़ तो अच्छी है कि जापान को अगर कोई भी देश अटैक करेगा तो हमारे रिलेशन जापान के साथ इतने अच्छे हैं कि हम उसके फेवर में आएंगे। लेकिन उसी का ही जो अगला एंगल है या उसी का ही अनदर पार्ट है, वो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जो अगर मैं जापान के फेवर में आऊँगा तो अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री पर अगर कोई आक्रमण होता है तो क्या जापान हमारे फेवर में आएगा या हमारे डिफेंस में आएगा? क्योंकि जो पैक्ट है उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि जापान अगर बाई चांस कभी भी इन वियर्ड सिनेरियो यूएस पर कभी भी हमला होता है या कभी भी उस पर अटैक होता है तो जापान उसके फिर डिफेंस में आएगा। बल्कि उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो यूएस है वो हमेशा ही जापान के फेवर में आएगा, अगर जापान के डिफेंस में आएगा। अगर कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं कि चाइना अगर जापान को हरास करता है या जापान पे अटैक वगैरह करता है तो यूएस उसके डिफेंस में आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूएस के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो जापान कभी भी उस पैक्ट में ये लिखा ही नहीं है कि जो जापान यूएस के फेवर में आएगा। तो बेसिकली जो ट्रम्प की कंप्लेन है वो बेसिकली यही है कि ऐसा पैक्ट बनाया किसने है कि अगर हम दूसरे के डिफेंस में जा रहे हैं और अगर हम बाई चांस हमारे ऊपर कभी भी अटैक होता है तो वो में हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली बायस पैक्ट है। इसमें तो बेसिकली पूरी तरीके से जापान का ही फ़ायदा है, हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं।
हम तो बस ये हो गया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस यही यही कहावत हो गई, या यही आप समझ सकते हैं कि बेसिकली दूसरे के चीज़ में हम तो जाके खड़े हो जाएं, या मतलब हम तो किसी की मदद कर दें, लेकिन अगर हमें मदद की ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ उसमें पूरी तरीके से जापान पे निर्भर निर्भर करेगा कि वो आना चाहता है या नहीं। उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होगा कि वो आए। लेकिन अगर जापान के ऊपर अटैक होता है तो यूएस के ऊपर ये पूरी तरीके से दबाव होगा उस सिक्योरिटी पैक्ट का, जो कि इन्होंने साइन कर रखा है इन दो कंट्रीज़ ने, यूएस और जापान ने, कि ये दोनों लोग बिल्कुल यूएस जापान के फेवर में और डिफेंस में आएगा। तो जो कंप्लेन है वो बेसिकली इसी की ही है, डोनाल्ड ट्रंप की, के जो भी ये पैक्ट है ये बेकार है, पता नहीं किसने बनाया, और जिसने भी बनाया बहुत बेकार बनाया। इसमें जो ट्रेड पैक्ट का मतलब उन्होंने सीधा सिंपल सा बोला, ट्रेड पैक्ट हो या सिक्योरिटी पैक्ट हो, दोनों का मतलब एक चीज़ होती है कि फ़ायदा दोनों पार्टीज़ का होना चाहिए, राइट। एक पार्टी का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में, अगर किसी भी जगह पे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पर्सन ए है और पर्सन बी है, यहाँ पे हम पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है कि पर्सन ए है, पर्सन बी है। अगर यहाँ पे चीज़ें या इंटरेस्ट दोनों के ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट दोनों के मैच कर रहे हैं, दोनों लोगों के इंटरेस्ट अगर मैच कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो इसकी मदद करेगा, ए बी की मदद करेगा, और बदले में ए क्या चाहेगा कि बी भी हमारी मदद के लिए आए, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि ए बी की मदद करे और फिर बी के ऊपर वो डिपेंड हो जाएगा कि बी मदद करना चाहे तो करे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ से इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका जो भी ट्रम्प का जो भी ये तर्क है या जो भी ये लॉजिक है, ये एकदम सही है ट्रम्प के हिसाब से, कि जो जापान है वो हमारे फेवर में नहीं आएगा या हमारे डिफेंस में वो नहीं आएगा। वो पूरी तरीके से जापान की गवर्नमेंट या जापान के लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो हमारे डिफेंस में आना चाहेंगे या नहीं। लेकिन अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो हमारे लिए कंपलसरी होगा कि हम उसके साथ जाएं, क्योंकि हमने उसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट ये साइन किया हुआ है, और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो साफ साफ यही के बोल रही हैं। तो वो अब यही बोल रहे हैं कि अब तो इस सब का सिनेरियो ये निकला कि जो जापान के लोकल थे, जो कि वहाँ पे जो आम लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थे ट्रम्प को लेके कि अगर ट्रम्प आएंगे तो बेसिकली चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हम बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे और वो हमको एज अ प्रायोरिटी देंगे, राइट। और वो हमको एज अ चाइना हमको हैरेस नहीं कर पाएगा या चाइना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के ही अदर एंगल्स पे ये चीज़ बहुत कर पाएगा, राइट। और तो बस इसका यही था कि जो जापान है, अब उनके लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं ट्रम्प साहब के इस क्लिप से और इस इंटरव्यू से, जो कि वो बोल रही थी कि किसने ये पैक्ट बना दिया कि हम जापान की मदद के लिए जाएं और जापान हमारी मदद के लिए, वो कम्प्लीटली जापान के मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो हमारी मदद के लिए आएंगे या नहीं। लेकिन हमें उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ उनके जो सिक्योरिटी पैक्ट हैं उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ लिखी हुई हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जब अभी तक क्या हो रहा है आज के टाइम तक कि चाइना मैक्सिको और कनाडा तीनों पर टैरिफ्स लग चुके हैं, किसी पर 20, किसी पर 10, किसी पर 20, किसी पर 25, राइट। और यूरोपियन यूनियन पे भी टैक्स लग रहे हैं। वो इस चीज़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और अब वो आए हैं बेसिकली जापान के पास। तो वो जापान को अब जापान के लोगों को भी डर लग रहा है कि बेसिकली होने क्या वाला है। अब कुछ टाइम के अंदर एक नई न्यूज़ अभी आपको देखने को मिलेगी कि जापान के पास भी वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट करेंगे। इनफैक्ट अब जो भी होता है, अगर वो न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए उसके न्यूज़ के परिपक्ष में एक आर्टिकल ले आऊँगा या एक सेशन ले आऊँगा जिसमें आप सबको समझा पाऊँ कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आज के टाइम में जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली यूएस और जापान के बीच में वो बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं एक तरफा है कि यूएसए ही जापान की मदद कर रहा है या जापान के फेवर में आके खड़ा हो रहा है। अगर जापान को कुछ कोई अटैक करता है या कोई सताता है, लेकिन अगर यूएस को कोई अटैक करता है तो जापान नहीं आएगा क्योंकि
वो जापान की कम्प्लीटली मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आएगा या नहीं, क्योंकि उस सिक्योरिटी पैक्ट में ये लिखा ही नहीं है कि जापान यूएस की मदद के लिए आएगा अगर यूएस पे कोई अटैक करेगा। तो उनका तर्क भी उनके हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने नेशंस को एज अ फर्स्ट ट्रीट कर रहे हैं कि अमेरिका, उनका एक ही स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो बस इसी के साथ मुझे आपको ये न्यूज़ बतानी थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही थी। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और कुछ क्लिप्स इसकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी और बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस, मीडिया हाउसेस इसको पब्लिश कर रहे थे बस। और अब इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। हम सब की मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें, आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।